इससे पहले कि अपनी खबरों पर आगे जाएं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच टीम इंडिया की इंग्लैंड पर शानदार जीत सामने आई है। टीम इंडिया को सीरीज में निर्णायक बढ़त मिली है। भारत ने रांची की जंग भी जीत ली है। शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल की शानदार बल्लेबाजी, शानदार प्रदर्शन हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने भारत को संकट से उबारा है। भारत ने रांची टेस्ट जीत लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने भारत को संकट से उबारा। टीम इंडिया की इंग्लैंड पर शानदार जीत। टीम इंडिया ने रांची टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। आज चौथे दिन टीम ने 192 रन के टारगेट को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज में 3-1 से आगे है, यानी 5 मैचों की सीरीज भी टीम इंडिया ने अपने नाम कर ली है। ध्रुव जुरेल ने टॉम हार्टले की बॉल पर 2 रन लेकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा 55 रन, शुभमन गिल 52 रन पर दूसरे इनिंग में अर्धशतक उन्होंने लगाया। इनके अलावा ध्रुव जुरेल ने नाबाद 39 रन की पारी खेली है। गिल और जुरेल के बीच नाबाद 72 रन की पार्टनरशिप हुई। इंग्लैंड की ओर से शोएब बशीर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। टॉम हार्टले और जो रूट को 1-1 विकेट मिला है। तो टीम इंडिया की इंग्लैंड पर शानदार जीत सामने आई है। टीम इंडिया ने अब सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है। रांची की जंग भी भारत ने जीत ली है। शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल शानदार बल्लेबाजी की। आपको ये भी बता दें कि शुभमन गिल ने टेस्ट करियर का 6ठा अर्धशतक लगाया है। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया। ध्रुव जुरेल के साथ 50 से ज्यादा रन की उन्होंने साझेदारी भी की है। और भारत ने चौथे दिन 5 विकेट से रांची टेस्ट जीत लिया है। सीरीज पर कब्जा हो गया है टीम इंडिया का। रोहित और गिल के अर्धशतक ने भी टीम को अजेय बढ़त दिलाई है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। टीम इंडिया ने रांची टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। आज 192 रन के टारगेट को 5 विकेट खोकर टीम इंडिया ने हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज में 3-1 से आगे है, यानी 5 मैचों की सीरीज भी अपने नाम कर ली है। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स राइटर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही फूलचंद जी, ध्रुव जुरेल के कोच भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं। मनोज जोशी का रुख करते हैं। बिल्कुल मनोज जी, आज जो ये मैच हुआ और सीरीज पर जिस तरह से भारत ने कब्जा किया है, प्रदर्शन खिलाड़ियों का बेहतरीन रहा, और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसके जरिए भी ये कह सकते हैं कि खिलाड़ियों का जो जोश है, जो जज्बा है, ये बताने के लिए काफी है कि कितनी स्पिरिट के साथ उन्होंने इस मैच को खेला। जी हाँ, बिल्कुल भारत का जज्बा दिखाई दे रहा है इस जीत में भी, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले जो भारत ने जीते हैं और वो भी 0-1 से पिछड़ने के बाद आप जीते हैं। यहाँ तक कि पहली पारी में भी भारतीय टीम पिछड़ गई थी, उसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से वापसी कराई। हमारी स्पिन तिकड़ी ने हमारी वापसी कराई, जिसकी वजह से 145 पर ढेर किया हमने अंग्रेज़ों को। और उसके बाद जिस तरीके से भारत की अच्छी शुरुआत हुई, 80 रन विदाउट लॉस, और उसके बाद एक बार फिर से करवट लिया मैच ने, 120 पर 5 आधी टीम उखड़ गई। यानी हमने लगातार नियमित अंतराल से विकेट पर विकेट हम खोते चले गए। लेकिन ऐसे समय में ध्रुव जुरेल जो कि हीरो साबित हुए, जिन्होंने पहली पारी में 90 रन बनाए, दूसरी पारी में एक अच्छे कमिटमेंट का परिचय दिया, और उनके साथ में जिस तरह से उन्होंने शानदार तरीके से शुभमन गिल, जिन्होंने पारी में पहले कोई चौका नहीं लगाया था, आखिर में उन्होंने 2 छक्के लगाकर मैच को खत्म किया। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। ये जंगिस्तान की जीत है, और ये भारत की एक नए भारत की जीत है, क्योंकि अब भारत वो भारत नहीं है क्योंकि यहाँ हम पिछड़ने के बाद वापसी करें, और वापसी करने के बाद जो आपको जीत मिलती है उसका मजा कुछ और ही होता है। वो भारत ने यहाँ साबित कर दिया है। लेकिन मनोज जी, एक तरीके से जो इंग्लिश टीम है, यानी इंग्लैंड की टीम, आज 145 रन पर ऑल आउट हो गई। आपको लगता है कि ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद थी उनसे? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और क्योंकि अंग्रेज़ों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, जिस तरह से बाउंस बैक किया है, जिस तरह से उनको यहाँ पर बुनियादी दिक्कतें स्पिन को खेलने में आ रही हैं, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी सीरीज में जॉनी बेस्टो जैसा प्लेयर नहीं चल पाया। जो रूट, जिन्होंने पहली पारी में सेंचुरी बनाई तो वो अकेले पड़ गए, दूसरी पारी में उनका बल्ला भी नहीं चला। ओली पोप, जिन्होंने शानदार 196 रन की पारी खेली थी पहले टेस्ट में और अपनी जीत के वो हीरो साबित हुए थे, उनको पूरी सीरीज में उसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने चलने नहीं दिया। आकाशदीप, जो कि डेब्यूटेंट थे, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से वापसी जो है भारतीय टीम में प्रवेश पाया और 3 विकेट चटकाए उन्होंने। ठीक है सर, फूलचंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ध्रुव जुरेल के कोच इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं सवाल तो उनसे पूछ रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगे कोई बेहतर आप बात रख सकते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। मनोज जी, फूलचंद जी, ध्रुव के प्रदर्शन को लेकर एक कोच के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए,
टेस्ट मैच में और इतनी बड़ी जीत और उसकी परफॉर्मेंस एक कोच के लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी। फूलचंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये काफ़ी लेट खेलते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड हैं, शरीर के नज़दीक से खेलते हैं और जो इतना टेक्निकली साउंड और यानी बैकफुट पर जाकर बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो ये स्टेप आउट भी करते हैं, तो जो टेक्निकली इतना साउंड जो इस खिलाड़ी के अंदर जो इतना जो लहजा है इस खिलाड़ी का खेलने का, इसके पीछे का पूरा राज बताइए, क्योंकि ये 14 साल की उम्र में ही आपके साथ जुड़ गए थे जी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता है कि एनसीआर में बहुत अच्छी क्रिकेट होती है और यहाँ पे डिफरेंट ग्राउंडों में डिफरेंट तरीके की विकेटें होती हैं। तो उसको शुरू से ही आदत थी कि भाई विकेट के हिसाब से खेलना। अगर विकेट हुआ, अच्छा पाटा विकेट है तो वो अपने स्ट्रोक भी खेलता है, और क्या नाम है, अगर विकेट थोड़ा घूमने वाला है वो तो विकेट बॉल पर पूरा आकर खेलता है वो। तो उसको डिफरेंट विकेट पे खेलने की आदत थी और वो एक लग के खेलता है। जो एक बैट्समैन के अंदर एक जो क्वालिटी होती है कि भाई विकेट के मूड को देखकर बैटिंग करना, तो वो इसकी क्वालिटी इसके अंदर शुरू से ही है। हालांकि फूलचंद जी ये खेल तो रहे हैं दूसरा टेस्ट मैच, लेकिन हमें इनकी परिपक्वता को देखकर, मैच्योरिटी को देखकर लग रहा है कि जैसे ये 50वां टेस्ट मैच खेल रहे हो, क्योंकि भारत को इन्होंने संकट से उबारा। पहली पारी में भी वही कुछ किया, टेल के साथ बहुत अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की और भारत के स्कोर को निरंतर आगे बढ़ाया। ये जो इतना बड़ा टेम्परामेंट है, इसके लिए आपने किस तरीके से इनको तैयार किया कि टेम्परामेंट जो है कैसे विकसित किया जाता है एक युवा खिलाड़ी में? देखिए वैसा मेरे यहाँ पे जब क्रिकेट की स्टार्टिंग होती है छोटेपन से ही, तो मैं बच्चों को T20 या छोटे फॉर्मेट के मैच नहीं खिलाता। मैं हमेशा 50 ओवर या डेज क्रिकेट खिलाता हूँ, तो उसी से ये टेम्परामेंट आता है। तो मैं जब भी ये बैटिंग करता था तो मैं इससे कहता था मेरे लिए जीत मायने नहीं रखती, आपका टेम्परामेंट मायने रखता है, आपको लास्ट तक नॉट आउट आना है। और वही टेम्परामेंट था जो उसने दिखाया है और आज वो टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फूलचंद जी, आगरा से नोएडा तक का जो सफर है, ये आगरा के हैं और आपके यहाँ किस तरह का इनको संघर्ष करना पड़ा जब ये नोएडा में आए, और कहाँ रहे और किस तरह की इनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी जिससे आपने उबारने में इनको मदद की? देखिए जब आगरा से आया मेरे पास ये, तो मैंने अपने हॉस्टल में रखा इसको, तो 1-1.5 साल मेरे हॉस्टल में रहा। फिर इसकी मदर वहाँ से कानपुर से आगरा से आके और वो नोएडा में शिफ्ट हो गई, तो फिर ये अपनी मदर के साथ रहा। और देखिए आदमी के जीवन में व्यक्तिगत समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन कभी भी उन व्यक्तिगत समस्याओं को इसके ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसकी इनके पेरेंट्स ने भी और मैंने भी। तो जो भी इनके लिए जो अच्छी चीजें हो सकती थी हम दोनों ने मिलकर करी। एक समय तो फूलचंद जी हम घबरा ही गए थे कि जिस तरीके से ऋषभ पंत का दुर्घटनाग्रस्त होना और उनका ना लौट पाना लंबे समय से, और उस वक्त क्या होगा भारतीय टीम का। कई विकेट कीपर बदले जा चुके थे, KS भरत से लेकर कितने ही विकेट कीपर्स को हमने आजमाया। आपको लगता है अभी कि ये एक मुकम्मल विकेट कीपर हैं? क्योंकि थोड़ा सा भारतीय विकेटों पर कीपिंग करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। जी हाँ, मुझे टीम और वर्ल्ड कप टीम के लिए इसका नाम आया था, तो मैं काफी टीवी पे था, मैं काफी इंटरव्यू हो रहे थे मेरे, तो मैंने उसी एक टीवी पे बोला था कि भाई आने वाले टाइम में ये धोनी का विकल्प है। तो वो हंस रहे थे, कह रहे यार इतनी जल्दी इतने इस तरह से बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं एक कोच था, मेरे अंदर एक जो उसके प्रति एक भावना थी या उसके अंदर एक टैलेंट था, मैंने उसी हिसाब से बोला। और देखिए कल गावस्कर जी ने भी बोल दिया कि भाई ये धोनी का विकल्प है, तो बहुत अच्छा लगा। और जो मैंने बोला था वो मेरी क्या नाम है जो उम्मीदें थी और मेरी जो क्या नाम है ऊपर वाले ने मेरी जो जुबान में उस टाइम ये बोला, तो वो आज जो सच होता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो भी उनके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन रहे हैं, शुरू से बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से क्रिकेट को जिया, जिस तरह से उनके बढ़ते हुए तेज़ी से कदम थे, शुरुआती दौर में उनको कीपिंग में भी दिक्कत आई, शुरुआती दौर में ध्रुव जुरेल को भी दिक्कत आई पहले टेस्ट मैच में। लेकिन पहले टेस्ट मैच की कीपिंग में और दूसरे टेस्ट मैच की कीपिंग में कितना फ़र्क आपको लगाया, कितना सुधार लगा इनकी विकेट कीपिंग की क्षमताओं में? देखिए कोई भी बच्चा जब पहली बार इंडियन टीम में और ड्रेसिंग रूम शेयर करता है रोहित शर्मा वगैरह कप्तान के साथ में, और वो तो थोड़ा प्रेशर रहता ही है। और इतने टेस्ट मैच एक इतना बड़ा क्रिकेट है कि अभी तक लगा लीजिए 312 ही हमारे प्लेयर खेले हैं। तो पहले दिन में वो थोड़ा नर्वस था और उसने फिर अपने आप को सेट करा और वो बहुत ही जल्दी अपने आप को उसका मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी अपने आप को उस माहौल में सेट कर लेता है। तो अब दूसरे मैच में उसने बहुत अच्छी कीपिंग करी और वो अच्छा कीपर है।
बिल्कुल सही कहा और आपने उसने प्रूव फूलचंद भी जी। किया। और क्योंकि हमने इस मैच में भी देखा है किस तरह भंवर में फंसे हुए इस मैच को बाहर निकाल कर लाए हैं, लेकिन मनोज जी ये भी कह सकते हैं कि यंगस्टर्स ने इस मैच को जीता है। गिल और जुरेल की जो जोड़ी रही, बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जारी रहेगा किस्सा कुर्सी का।